Hello everyone, this is exercise 6.3 and this is question number 1 of exercise 6.3 and question is find the value of the unknown x in the following diagrams। ये जो डायग्राम्स बने हुए हैं इसमें हमें अननोन वैल्यू यानी जिसकी वैल्यू नहीं पता x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमने x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। अगर 3 एंगल्स में से कोई भी एंगल मिसिंग है तो हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से? एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी कौन सी होती है? द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है और ये हमेशा याद रखनी है आपने। जितनी भी आप प्रॉपर्टीज अभी तक स्टडी कर चुके हो उन सबको आपने याद रखना है, क्योंकि आगे सभी प्रॉपर्टीज को यूज करके ही आपके जो है क्वेश्चंस जो हैं वो निकल सकते हैं कि किसी में कोई प्रॉपर्टी लगती है और किसी में कोई। तो हमें आंसर फाइंड आउट करने के लिए हर प्रॉपर्टी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? जब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है, तो इस एंगल सम प्रॉपर्टी से हम कोई भी एंगल जो भी ट्राइंगल के अंदर मिसिंग होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक ट्राइंगल बना हुआ है और इसका नेम दिया हुआ है ABC, करेक्ट। हर क्वेश्चन के ऊपर हमें ये प्रॉपर्टी लिखनी जरूरी है, क्योंकि जिस भी प्रॉपर्टी का यूज करके आप जिस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उस प्रॉपर्टी को आपने मेंशन करना है, अदरवाइज आपके नंबर जो है वो कट हो जाएंगे। इसलिए अब अगर हमें एक ट्राइंगल दिया है उसमें ये 2 एंगल दिए हैं, तीसरा मिसिंग है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सब हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि 3 ट्राइंगल में से अगर एक मिसिंग है तो हमें उसे एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालना है। तो इसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो हियर एंगल 1 यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, यानी तीनों एंगल का सम इक्वल होगा 180 डिग्री के, करेक्ट। सो A की वैल्यू हमें दी हुई है x, A की जगह हमने पुट किया x प्लस B क्या दिया हुआ है हमें 50 डिग्री एंड C दिया हुआ है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें x हमारा वेरिएबल है तो x, अब ये दोनों नंबर्स हैं हमारे पास और प्लस 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 हो जाएंगे, तो प्लस करें 60 और 50 को, तो 60 और 50 को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आया 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो x की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x इधर ही हो जाएगा। और जब भी हमने अलजेब्रे में क्वेश्चंस करने सीखे थे तो जब भी हम इक्वल टू के कोई भी फिगर इधर या उधर ट्रांसपोज करेंगे तो वी विल चेंज द साइन। अब ये प्लस 110 है जो इसके पास चले जाएंगे, तो यहां से जब ये इधर 180 के पास आएंगे तो ये प्लस का साइन है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का साइन हो जाएगा। तो हेयर, ठीक है, नाउ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 में से 180 में से 110 माइनस किए तो आ गई 70 डिग्री। तो दैट मीन्स हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री। x हमारा 70 डिग्री के इक्वल आ गया। और ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितने डिग्री के इक्वल होता है 180 डिग्री के। इसको हम शॉर्ट में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये भी कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हमें ये देखिए, ये 30 डिग्री का एंगल, ये PQR हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें हमें एक एंगल Q 30 डिग्री दिया हुआ है, एंगल P हमें ये नहीं दिया हुआ, तो ये वाला साइन हमारा कौन सा साइन होता है 90 डिग्री एंगल होता है ये। और ये
आर हमें एक्स दिया हुआ है, तो अब हमें दो एंगल पता है, तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है। तो कौन सी प्रॉपर्टी से करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी से, करेक्ट। तो हम लिख लेते हैं सेकेंड पार्ट का आंसर। तो ये वाली लाइन आपने हर क्वेश्चन में लिखनी है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, करेक्ट। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट। अब एंगल P हमारे पास क्या है? 90 डिग्री, तो यहां लिख देंगे 90 डिग्री प्लस एंगल Q क्या है? 30 डिग्री, तो Q के नीचे 30 डिग्री प्लस एंगल R कितना है? X, R की जगह हमने लिख दिया X, नाउ इज इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट। अब ये दो नंबर्स हैं, अब ये इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो प्लस का साइन है तो प्लस 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 होते हैं। ये आ गया 120 डिग्री प्लस X इज इक्वल टू 180। अब हमें इस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू के साथ जो है वो वहीं पे रहेगा। 120 को ट्रांसपोज करके यहाँ लेके आएंगे, तो जब ट्रांसपोज करेंगे वी विल चेंज द साइन। अगर ये प्लस है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? माइनस। अब 180 में से माइनस 120 कर देते हैं, तो 180 में से 120 अगर हम माइनस करें तो कितना आया? 60 डिग्री। तो हेयर x कितना आ गया हमारे पास? 60 डिग्री, करेक्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं, x, y एंड z। ये ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें दो x और y एंगल हमें दिए हुए हैं, z हमें नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले तो अगर दो एंगल दिए हैं, तीसरा ट्राइंगल में नहीं दिया हुआ, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी से? एंगल सम प्रॉपर्टी से। और वो क्या होती है कि सम ऑफ एंगल्स of a triangle is equal to 180 डिग्री। और कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से, करेक्ट। तो अब हम सबसे पहले अपने ट्राइंगल का नेम लिख लेते हैं, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल x हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, एंगल y दिया है 110 डिग्री एंड एंगल z दैट इज x। ये दो नंबर्स हैं, प्लस का साइन है दोनों के आगे, इनको प्लस कर देंगे। 110 और 30 हुए 140 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले तो 180 तो वही रहेगा जहां पर है। 140 को ट्रांसपोज करके 180 के पास लाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाता है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। x इज इक्वल टू 180 में से माइनस कर देंगे 140, तो कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। दैट मीन्स हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 डिग्री। ये x हमारे पास 40 डिग्री आ गया। फोर्थ सम देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट क्या है कि हमें एक ट्राइंगल बनाकर दिया हुआ है, एंगल्स के नेम। अब ये ट्राइंगल का नेम हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है, अंदर हमें एंगल्स दिए हुए हैं। तो जब ट्राइंगल का नेम नहीं दिया हुआ तो हम सिंपली एंगल्स को प्लस कर देंगे, क्योंकि 3 एंगल्स हैं। और कौन सी प्रॉपर्टी से? अब ये 2 एंगल्स हमारे पास मिसिंग है, लेकिन दोनों ही एक्स हैं, ठीक है, सेम है। तो अगर हमें पता चल जाए एक एंगल तो दूसरा भी उतना ही होगा, करेक्ट। तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी लिखेंगे कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये इसलिए लिख रही हूं मैं ब्रैकेट में ताकि आपको हमेशा याद रहे कि ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हमें एज वी नो 3 एंगल्स हैं, तो तीनों का सम 180 के इक्वल होगा, तो हम लिख लेते हैं
50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 50 डिग्री है और ये सेम वेरिएबल है x प्लस x, यानी 1x प्लस 1x कितने हो गए 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें ये वेरिएबल वाली टर्म को हमने इधर ही रख लेना है और जो न्यूमेरिकल टर्म्स हैं उनको अलग कर लेना है। तो 180 डिग्री, अब इस 50 को ट्रांसपोज करके अगर हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएंगे -50 डिग्री। अगेन 2x इज इक्वल टू, अब 180 माइनस 50 डिग्री, तो 180 में से 50, ये प्लस के हैं ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस कर देंगे, ये आ गया हमारे पास 130 डिग्री। अब ये 130 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे चेक करें, ये सिंगल हमारे पास अभी वेरिएबल नहीं है, अभी हमारे पास 2x है एंड 2x का मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई x, है ना। तो 2 मल्टीप्लाई x होगा, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें 130 को 2 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। पता है ना, अभी जब मल्टीप्लाई होता है तो हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो और जब डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस हो तो माइनस कर देते हैं, माइनस हो तो प्लस कर देते हैं। अब 130 को हम डिवाइड कर देंगे कितने से 2 से, तो यहाँ पे हम इसे डिवाइड करके देख लेंगे 2 से। 2 6 12, ऊपर से उतार ली 0, तो यह है 65, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 65 डिग्री। तो अगर एक x की वैल्यू हमारे पास 65 डिग्री आ गई तो दूसरे x की भी कितनी होगी 65 होगी। अब अगर 65 और 65 130 प्लस 50 कितने हो गए 180, तो प्रूफ भी हो गया कि हमारा क्वेश्चन जो है वो सही है, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 5th पार्ट पे आते हैं। इसके 5th पार्ट में हमें एक ट्राइंगल बनाकर दिया हुआ है और देखें यहाँ पर तो सारे वेरिएबल्स ही दिए हुए हैं, लेकिन जो वेरिएबल हैं वो सेम है, ठीक है। तो सिंपली हमें तो ये पता करना है कि ये जो वेरिएबल्स हैं, जो 3 एंगल्स हैं, उनका सम हमारे पास 180 होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो लिखेंगे सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, और कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से, करेक्ट। तो हम बस तीनों x को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे और इनका सम जो होना चाहिए इक्वल टू 180 के। अब क्योंकि ये सेम वेरिएबल है, लाइक टर्म्स है ना, तो लाइक टर्म्स ऐड हो जाती है। अब ये भी 1x है, ये भी 1x है और ये भी 1x है, तो ये कितना हो गया 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्योंकि यहाँ पे सिंगल वेरिएबल नहीं है, अभी 3 भी है इसके साथ, और 3 और x के बीच में कौन सा साइन है मल्टीप्लाई का, और जब मल्टीप्लाई होता तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 180 को 3 से डिवाइड कर देंगे। और अब देखो इसे 3 6 जा 18 और 0 की 0, यानी कि 60 डिग्री। सो हेयर 60 डिग्री आ गई हमारी x की वैल्यू। अगर एक x 60 डिग्री का है तो ये भी 60 और ये भी 60, क्योंकि सेम है x x x, यानी अगर एक x 60 डिग्री है तो दोनों x भी तो 60 के होंगे, और 60 प्लस 60 कितने हो गए 180, सिंपल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लेते हैं इसका 6th पार्ट। तो 6th पार्ट में देखो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बना के दिया हुआ है, इसका भी नेम हमें नहीं दिया हुआ है, तो सिंपली तीनों एंगल्स को हम सम कर देंगे। अब ये वाला जो साइन होगा ये हमारा होता है 90 डिग्री का साइन, हमेशा याद रखना ये, ठीक है। बस अब हमने क्या करना है, इनको प्लस कर देना है। सो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लिखेंगे कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, और प्रॉपर्टी कौन सी, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो लिख देते हैं
x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये तो हो गई लाइक टर्म्स, क्योंकि x है, ये भी x है, ठीक है। तो 2x और 1x कितने हो गए? 3x प्लस 90 डिग्री। अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो ये 1 है, ठीक है, 180 डिग्री। अब ये वेरिएबल वाली टर्म्स तो इधर ही रखेंगे और जो दूसरी नंबर न्यूमेरिकल टर्म है उसको हम न्यूमेरिकल के पास लेकर आएंगे। तो 180, अब इस प्लस 90 को जब हम ट्रांसपोज करके इधर लाएंगे तो ये हो गए माइनस 90। सो 180 में से 90 माइनस करें तो कितना आया? ये बने 18, ये 0, 90 डिग्री, ठीक है। अब 3x का मतलब होगा कि 3 मल्टीप्लाई x, है ना। तो x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो बस 90 को जब यहां मल्टीप्लाई है तो हम 90 को 3 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 3 3 = 9, 30 डिग्री। सो हेयर x की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री। अब ये देखो, ये हमारे पास x की वैल्यू आई, ठीक है। x की वैल्यू तो आ गई, यानी इस वाले, ये देखो, इस वाले एंगल की वैल्यू आ गई हमारे पास, जो आ गई 30 डिग्री। लेकिन अभी हमारे पास 2x भी है, तो 2x का क्या मतलब होगा? x की वैल्यू तो 30 आ गई, तो 2x क्या होगा? 2x होगा 2 मल्टीप्लाई x, यानी x अगर 30 है तो 2 मल्टीप्लाई 30 दैट इज 60 डिग्री। यानी इस वाले एंगल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। सिंपली हमने क्या किया, 2x में x की वैल्यू को हमने पुट कर दिया, जो x की वैल्यू निकली वहां हमने x की जगह उस वैल्यू को पुट कर दिया, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर हमारे पास जो आंसर आया 60 डिग्री आया। तो अब अगर हम इन तीनों एंगल को प्लस करें, देखो 90 प्लस 30 120 और 120 प्लस 60 180, आ गया ना 180 डिग्री के इक्वल। सो इस तरीके से हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल में से कोई भी एंगल मिसिंग है तो हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।